हेलो बच्चों, मैं केपी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली जो है 1.4 पहले नंबर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सर्वनिष्ठ और सम्मिलन के बारे में जानकारी देते हैं। सर्वनिष्ठ और सम्मिलन होता क्या है भैया? इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो सम्मिलन होता है उसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक, यूनियन कहते हैं, इसे यूनियन कहा जाता है। इसको हम सिर्फ यू के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो यू बनता है इस नाम से हम इसे जानते हैं। और जो सर्वनिष्ठ होता है उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको हम यन के नाम से जानते हैं, ऐसे गोल तरीके से। तो ये सर्वनिष्ठ है, ये सम्मिलन है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है भैया? सम्मिलन का मतलब होता है ए का अवयव और बी का अवयव, ए और बी का अवयव जो दोनों में मिले उसे लिख लो, और जो दोनों में छूट जाए उसे भी लिखो। जैसे ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 और बी बराबर लिखा है आपका 1 3 4 5। इस प्रकार से लिखा है। उसने ये कहा है कि सम्मिलन ज्ञात करना है। तो भैया सम्मिलन को हमने बताया है यूनियन के नाम से जानते हैं, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। मतलब ए और बी का सम्मिलन मतलब यूनियन निकालना है। ए का अवयव 1 2 3 4 हैं और यूनियन बी का 1 3 4 5 ये लिखा है। यूनियन का मतलब होता है जो संख्या मिले भैया। क्या क्या मिल रही है? 3 3 4 4, ये तो लिखना है 3 4। दोनों में जो कॉमन हो उसे लिखना है, लेकिन जो छूट जाए संख्याएं उसे भी लिखना है। छूट कौन कौन गई हैं? 1 2 इसमें छूटी है तो सीरियल से लिखते हैं 1 2 3 4 कामा इसमें क्या छूट गई? 5 छूट गई। ये आपका है सम्मिलन के बारे में। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म सम्मिलन ज्ञात करना है। समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान देते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन लिखा है x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3, ये लिखा है। यह सम्मिलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, x और y का सम्मिलन। तो मतलब x और y का सम्मिलन ज्ञात करेंगे। x का जो मान है वो 1 3 5, यूनियन y का जो मान है 1 2 3। इस प्रकार से है। हल करते हैं। इन दोनों में देखो क्या है? 1 मिल गया, लिख लिया। फिर क्या नहीं मिला? 2 लिख लिया। 3 मिल गया, उसे एक बार लिख लिया। 5 मिल गया, उसे लिख लिया। मतलब सीरियल से लिखना है। 2 बार 3 बार 4 बार संख्या हो उसे एक बार मात्र में लिखना है। ये सम्मिलन का मतलब होता है। 1 2 बार हो या 3 बार हो, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें सिर्फ 1 लिखना है, एक बार। आगे देखते हैं। इसके बाद 1 के बाद 2 आता है, सीरियल से चलते हैं। 2 है, 2 लिख दिया। फिर 3 है, 3 मिल गया। 2 है, 2 बार है 3, लेकिन एक बार लिखा जाता है। फिर इसके बाद 5 मिल गया, ये लिख दिया। क्लियर? आगे दूसरा नंबर लिखा है a बराबर a E I O U
बी बराबर लिखा है ए बी सी। ए यूनियन बी को निकालना है भैया, ए यूनियन बी। सीरियल बना देते हैं, ए कामा बी कामा सी कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ये लिखा है। बी बराबर क्या लिखा है? बी बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम, छह से कम एक प्राकृतिक संख्या। जी, ए का मान लिखते हैं या ए का मान पहले बना लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक तो होती है 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 3 का गुणज ऐसी संख्या लिखो तो यह क्या है? 3 एकम 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12 डाट डाट। इस प्रकार से बी का मान क्या बनेगा? बी का मान बनेगा संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना। क्या है? हमें निकालना है ए यूनियन बी, सम्मिलन निकालना है। तो क्या करेंगे? सीरियल बना लेते हैं। 1 2 3 4 कामा 5 कामा फिर 6 फिर कामा 7 7 नहीं है 9 कामा 12 कामा इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। अगला 4 नंबर में लिखा है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन यक्स इज लेस देन 6। बी बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन यक्स लेस देन 10 तक। ये दिया गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं भैया। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या और क्या कहता है? 1 से बड़ी और 6 से छोटी या उसके बराबर। तो 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 से छोटी या उसके बराबर। बी की वैल्यू क्या है? 6 से बड़ी और 10 से छोटी। 7 8 9 हमें निकालना है इसका सम्मिलन, मतलब ए यूनियन बी। सम्मिलन क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा है ए बराबर लिखा है 1 कामा 2 कामा 3। बी बराबर लिखा है 5। हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का इसका प्रत्येक अवयव इसमें है 1 कामा 2 कामा 3। ये इसका आंसर हो गया। तो ये था नंबर पहले के 5 क्वेश्चन। आगे दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है 2 नंबर का, मान लीजिए कि a बराबर a कामा बी, मान लिया a बराबर a कामा बी और b बराबर a कामा b कामा c। क्या a सबसेट b वाट है, और ज्ञात ये करना है a यूनियन b को। उसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में a बराबर a कामा बी, b बराबर a कामा b कामा c, तो वो कहता है a सबसेट b मतलब वाट ज्ञात कीजिए और a यूनियन b को भी ज्ञात करना है। तो उसने ये कहा है कि ये क्या है a सबसेट b है, तो हम निकालते हैं a सबसेट b को। a सबसेट b मतलब उप समुच्चय। इसकी परिभाषा ये है कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, a का प्रत्येक अवयव a b दोनों में कॉमन हो गया, अतः लिख देंगे a का प्रत्येक अवयव b का अवयव है, इसलिए a सबसेट b एक समुच्चय है। ठीक, यूनियन निकालते हैं, a यूनियन b के लिए बात करते हैं। a का a कामा b, b का a कामा b कामा c, यूनियन a कामा b कामा c। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं, a सबसेट b है, तो a यूनियन b क्या होगी? a यूनियन b क्या होगा? उसने ये लिखा है कि a सबसेट b अगर है, a सबसेट मतलब उप समुच्चय, और उप समुच्चय की परिभाषा जो थी वह यह थी कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो। तो उसने ये लिख दिया, तो कहता है a यूनियन b क्या होगा? तो भैया a यूनियन b आपका किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ये आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है a का मान दिया, b का, c का और d का मान। a का मान लिखा है 1, 2, 3, 4। b का मान लिखा है 3, 4, 5, 6। c का मान दिया है 5, 6, 7, 8। d का मान दिया है 7, 8, 9, 10। ये लिखा है। तो उसने कहा है पहले नंबर पर निम्न के मान ज्ञात करना। किसका? पहला नंबर लिखा है, कहता है a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? a यूनियन b का। तो a का अवयव ये है 1, 2, 3, 4। यूनियन b का मान ये है 3, 4, 5, 6। यूनियन के बारे में बता दिया है कि सीरियल जो अवयव मिले उसे भी लिखो और जो छूट जाए उसे भी लिखो। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 मिल गया है, लिख देते हैं। 4 मिल गया है, लिख दिया। 5, 6। दूसरा नंबर में इसमें कहा गया है कि a यूनियन c का मान ज्ञात करना है। तो a का मान है आपका 1, 2, 3, 4। यूनियन c का मान है 5, 6, 7, 8। ये लिखा है।
हमें निकालना क्या है, ए यूनियन सी। तो ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कहता है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालना है, तो भैया बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी का अवयव क्या लिखा है, 3, 4, 5, 6। यूनियन सी का मान क्या लिखा है, 5, 6, 7, 8। इसमें भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के लिए देखते हैं। 4 नंबर लिखा है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी के लिए बात करते हैं। बी का अवयव लिखा है 3, 4, 5, 6। यूनियन डी का मान लिखा है 7, 8, 9, 10। इसमें भी निकाल लेते हैं, आ जाएगा बी यूनियन डी। तो बी का प्रत्येक अवयव ये है, इसमें ये है बी में, डी में। देख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए, इस तरफ लिख देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार से लिखा है। हमें मान ज्ञात करना है, तो भैया 2 2 करके निकाल लेते हैं। पहले ए यूनियन बी का निकाल लेते हैं, तो पहले ए यूनियन बी का निकालते हैं। ए यूनियन बी का हमने मान निकाल लिया था, यहाँ निकाल लिया था, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ए यूनियन बी का मान ये निकाला था, यहाँ लिख दिया। क्या निकाला था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें मान निकालना है ए यूनियन बी और यूनियन सी का। तो ए यूनियन बी का मान ये निकला हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूनियन सी का मान आपका ये लिखा है 5, 6, 7, 8। अब इसमें हल करते हैं, यूनियन लगा है, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, 4 नंबर का 6 नंबर, इसमें ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी के बारे में। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू पहले से ही निकाल ली थी, यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूनियन बी डी की वैल्यू ये दी गई है आपकी 7, 8, 9 और 10। इसमें यूनियन निकालना है, यूनियन निकाल लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मान निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी का। बी यूनियन सी यूनियन डी का निकालना है। तो अब देखते हैं, पहले भैया इसमें निकालते हैं बी यूनियन सी की वैल्यू। तो बी का मान लिखा है आपका 3, 4, 5, 6। यूनियन सी का मान है आपका 5, 6, 7, 8। इसमें निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपकी निकल आई बी यूनियन सी की वैल्यू। अब हमें मान निकालना है बी यूनियन सी और यूनियन डी का मान निकालना है। ठीक है, तो बी यूनियन सी का मान हमने निकाल लिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8 का, बस 8 तक दिए गए। यूनियन डी का मान आपका ये लिखा है 7, 8, 9, 10। यूनियन निकालना है दोनों का, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज 1.4 प्रश्नावली जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक रखेंगे। अब नेक्स्ट दिन आगे के लिए बताते हैं।